नहीं है, तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु टीके लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। मैं आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ये यूपीएपीओ के एग्ज़ाम के लिए है। सीआरपीसी के ऑल चैप्टर एंड सेक्शंस का ग्रुप हमने देख लिया था, कैसे याद करना है वो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। और आज हम जो है सेक्शंस के हेडिंग देखेंगे और इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सेक्शन से और किस सेक्शंस में से क्या पूछा जाएगा। ये वाली चीज़ें हम आज देख लेंगे। ये फास्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन है। तो इसमें हम यूपीएपीओ और एमपीएडीपीओ का भी एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर में, तो उसके भी प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। और ये सभी ऑल स्टेट की जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता देंगे और उस इम्पोर्टेंट सेक्शंस में से क्या पूछा जाता है और क्या आएगा ये हम आपको बता देते हैं। तो सेक्शन चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 में 1 से 5 तक जो सेक्शन है, 1 तो शॉर्ट टाइटल का दिया हुआ है। तो शॉर्ट टाइटल में से जो है कहाँ एक्सटेंड होगा, कहाँ नहीं होगा, ये उसमें पूछा जाता है। तो ये कब लागू हुआ इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो 1 अप्रैल 1974 को ये एप्लीकेबल हुआ और 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति जी की कंसेंट है, इसको मिलती है। और इसका जो अमेंडमेंट, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ 2005, कब लागू हुआ ये वाला क्वेश्चन आता है। तो ये 23 जून 23 जून को 2006 को ये एप्लीकेबल हुआ। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। एपीपी की एग्ज़ाम हुई थी 2010 में, उसमें पूछा गया था। तो हम इम्पोर्टेंट सेक्शन बता रहे हैं। सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है, डेफिनेशंस क्लॉज दिया हुआ है सेक्शंस 2 में, ठीक है। ए से जेड तक दी हुई है, ए से जेड तक है। उसमें से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन से कौन कौन सी आती रहती है, ठीक है। और कैसे याद करना है ये भी मैंने एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा चैनल पर, आपको वीडियो मिल जाएगा। सेक्शन 2 कैसे याद किया जाता है डेफिनेशंस को, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से ईजी ट्रिक बताई हुई है जिसमें आप उसको याद कर सकते हैं। तो सेक्शन 2 में ए से वाई तक दिया हुआ है, सॉरी जेड तक नहीं, ए से वाई तक दिया हुआ है, लेकिन फिर भी 26 इसमें डेफिनेशंस दी गई है, क्योंकि ब का मतलब WA भी इसमें जोड़ा गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो 2009 से लागू हुआ ये, ठीक है। विक्टिम वाला जो दिया गया ना WA, ये 2009 से लागू हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है। तो डेफिनेशंस में से इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे डेफिनेशंस याद कर लीजिए। जैसे चार्ज, जमानती अपराध, आरोप, परिवार, संज्ञेय अपराध, ये पूछे जाते हैं हमेशा से। और भारत की डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। न्यायिक कार्यवाही, इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी मतलब जांच, और अधिसूचना, अपराध, स्थान, प्लेस, ऑफेंस की डेफिनेशंस कहाँ दी गई है। तो ऐसा 4 ऑप्शन पूछ लेंगे। सीआरपीसी में, आईपीसी में, एविडेंस एक्ट में, या कहीं नहीं दी गई है, कहाँ दी गई है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये आपको ऑफेंस की डेफिनेशंस सीआरपीसी में ही दी गई है, ठीक है। ऑफेंस की 2N में, हाँ 2N में दी गई डेफिनेशंस। विक्टिम पूछा जा सकता है, वारंट मामला और समन मामला पूछा जा सकता है, क्या होता है। तो समन मामला जो होता है ना, वो उस अपराध से संबंधित जो वारंट मामला नहीं है, मतलब इसमें 2 साल से कम सजा का जो मामला होता है वो समन मामला होता है, और 2 साल से अधिक का जो मामला होता है वो वारंट मामला होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हो गई। 3 में निर्देशों का अर्थ लगाने की बात करता है, तो इसे आप रीड कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि कौन सा जो है
मतलब इसमें निर्देशों का अर्थ लगाने के मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित तो महानगर मजिस्ट्रेट मतलब अगर किसी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया कि मजिस्ट्रेट क्या होगा तो मजिस्ट्रेट के में कौन इंक्लूड होगा, तो उसका मतलब ये कि उसमें कौन कौन से मजिस्ट्रेट इंक्लूड होंगे उसके बारे में बताता है, मतलब ये तो उसमें वो भी आ जाएगा, ये शामिल है ऐसा बताता है। निर्देशों का अर्थ लगाना ये माना जाएगा, मतलब जैसे मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ है कि महानगर क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, इस तरह से है। ठीक है, तो जेएमएफसी महानगर मजिस्ट्रेट नहीं होता है। जेएमएफसी क्या होता है? महानगर मजिस्ट्रेट नहीं होता है। जेएमएफसी सीजेएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब सेकेंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है ना वो जो है महानगर मजिस्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और सीजेएम है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 4 आता है, तो 4 क्या कहता है? अदर लॉ की बात करता है। 4 मतलब आईपीसी और अदर लॉ के अधीन अपराधों का ट्रायल किस में होगा, तो इसके बारे में बात बताता है। तो आईपीसी का जो ट्रायल है वो तो सीआरपीसी के में ही होगा, है ना, सीआरपीसी में ही होगा। और आईपीसी से अन्य का दूसरे कानून में जैसे एसटी एक्ट है, विद्युत वाले मामले हैं, तो इन सब का ट्रायल विशेष कोर्ट में होगा, उसके बारे में बताता है ना। आईपीसी के जो ऑफेंस से बताए गए वो तो सीआरपीसी में ट्रायल होंगे, प्रोसीजर उनकी सीआरपीसी में चलेगी। सेक्शन 5 में सेविंग्स की बात है, व्यावृत्ति की बात है कि सामान्य कानूनों के ऊपर स्पेशल लॉ लोकल लॉ अधिभावी प्रभाव रखते हैं, ये वाली बात 5 बताता है। ठीक है, तो अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता शक्ति या उस विधि द्वारा किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी, तो ये वाली बात लोकल लॉ स्पेशल लॉ के बारे में 5 बताता है ना। जैसे आईपीसी में भी सेक्शन 5 यही बताता है और सीआरपीसी का सेक्शन 5 भी यही बात बताता है कि जो स्पेशल लॉ है, अदर लॉ है, लोकल लॉ है, उन पर सीआरपीसी और आईपीसी का इफेक्ट नहीं होगा। ये वाली सेक्शन 5 आईपीसी का भी बताता है और सेक्शन 5 सीआरपीसी का भी बताता है। अब आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, गठन की बात करता है, ऑफिसेस की और कोर्ट का। तो कोर्ट का गठन कैसे होता है और ऑफिसेस का कैसे होता है उसके बारे में सेक्शन मतलब चैप्टर 2 बताता है। सेक्शन 6 से 25A तक चैप्टर 2 में दिया हुआ है। तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला जो है इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक वर्ग कितने हैं कोर्ट के, ये वाले इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो सेक्शन 6 दंड न्यायालयों की वर्ग की बात करता है। तो इसमें कितने वर्ग हैं? तो 6 वर्ग दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है ना कि कितने वर्ग दिए हुए हैं, तो 6 पे आपको टिक लगाना है, वो राइट आंसर होगा उसका। 6 है वर्ग, कितने? 6 हैं। कौन कौन से? सेशन कोर्ट है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, और उसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट आता है। कलेक्टर, डीएम और एसडीएम, तहसीलदार वगैरह जो होते हैं ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। साथ में प्रादेशिक खंड की बात है, टेरिटोरियल डिवीजन की बात है। तो इसमें क्या होगा इसके बारे में बताता है। प्रादेशिक खंड आप इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं, मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता देती हूँ जिसमें से कि क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 में प्रादेशिक खंड हो गया, 8 में महानगर क्षेत्र आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, 8 में मेट्रोपॉलिटन एरियाज आ गया। 8 का साउंड और मेट्रोपॉलिटन का साउंड एक जैसा है, ये ट्रिक है याद करने की। तो 8 में मेट्रोपॉलिटन एरियाज दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्र। और 9 में सेशन कोर्ट दिया हुआ है और 10 में असिस्टेंट सेशन कोर्ट दिया है। सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेशन। 6 में जो ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब मतलब जुडिशियल जो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने होते हैं उसके बारे, सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशंस कोर्ट 9 और 10 में हो गया। तो 2 वर्ग ये है ना, 2 तरह की कोर्ट ये हो गई, सेशन न्यायालय और असिस्टेंट सेशन न्यायालय 9 और 10 में। उसके बाद 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय,
है ना। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय 5 सेक्शन में दिए हुए हैं ना, 5 सेक्शन दिए हुए न्यायिक जुडिशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट के बारे में 5 सेक्शंस बताता है। सेक्शन 11 से 15 तक, सेक्शन 11 से 15 तक इसके बताया गया है। 11 में जुडिशल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। 12 में CJM एंड SCJM के बारे में बताया गया है। 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है 14 में अधीनस्थ होने की मतलब स्थानीय अधिकारिता की बात करता है, और अधीनस्थ होना बाद में आएगा, सबसे बाद में 15 में। हर सेक्शन में अधीनस्थ होना मतलब बाद में ही आएगा, जो भी जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट का आ जाएगा, फिर महानगर मजिस्ट्रेट का आएगा, और फिर 3rd नंबर पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आएगा। मतलब पहले हमने सेशन का देख लिया 9, 10, फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट का देख लेंगे 11 से 15 तक, फिर उसके बाद हम जो है ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में देख लेंगे 16 से 19 तक, और 4 नंबर पे आएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो 20 से जो 23rd तक आएगा। ठीक है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएगा 24 में। 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और 25 में जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, है ना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं UP APO का। और उसके बाद 25A जो है अभियोजन निदेशालय के बारे में बात करता है। फिर से चलिए रिवीजन कर दे, हेडिंग देख लेते हैं सेक्शंस का। 11 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। 12 में CJM SCJM के बारे में बात करता है। 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। 14 उसका अधीनस्थ होने के बारे में बात करता है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनकी स्थानीय अधिकारिता क्या होगी उसके बारे में बात करता है। 15 जो है अधीनस्थ होने के बारे में, 15 लास्ट वाले सेक्शन याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 14 में जो है अधिकारिता की बात है, जुरिस्डिक्शंस की बात है। 15 में अधीनस्थ होने की बारे में बात है, सबऑर्डिनेट होने की। उसके बाद आता है सेक्शन जो है 16 से 19 तक, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, महानगर मजिस्ट्रेट। तो महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में है, तो महानगर मजिस्ट्रेट का कहाँ तक दिया हुआ है, हाँ, महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में जो है 16 से देखते हैं। 16 में महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और 17 में मतलब ये CJM एंड CMM एंड SCMM के बारे में दिया गया, मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में 17 में दिया हुआ है। और 18 में जो है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया है। उसके बाद महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होने के बारे में, अधिकारिता क्यों नहीं, इसमें अधिकारिता वाला नहीं आया है, इसमें 4 आया है, तो मतलब इसमें 4 सेक्शन दी गई है, और मतलब इसमें अधिकारिता की बात नहीं, क्योंकि इनकी अधिकारिता तो संपूर्ण उस डिस्ट्रिक्ट में होती है ना। महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है मतलब पूरा जो महानगर है उस पर और आल उसका जो है जुरिस्डिक्शन होता है, इसलिए जुरिस्डिक्शन स्पेशली अलग से नहीं दिया है इसमें से। इसमें अधीनस्थ होने की बात है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके, महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होगा उसके बारे में बताया गया है। तो 16 में महानगर मजिस्ट्रेट और एडिशनल और चीफ वाला हमने 17 में देख लिया। 18 में स्पेशल मजिस्ट्रेट, और 19 में अधीनस्थ होने की बात करता है, सबऑर्डिनेट होने की। अब आता है, अब हमारे पास है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है 20 में। 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा, तो SDM DM कलेक्टर ये जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, तहसीलदार वगैरह। और उसके बाद आता है सेक्शन 21 में स्पेशल की बात है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात है। इसमें जो चीफ वगैरह होता नहीं है कार्यपालक में, है ना, कार्यपालक में चीफ वगैरह नहीं होता है। और